देखती आंखों सुनते कानों को हमारे तरफ से सलाम नमस्कार और सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। मैं मुल्ताज हूं। मैं फाकरा। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम हाजिर एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। और आज की हमारी जो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो का टाइटल है INS विक्रांत डिकोडेड कैपेबिलिटी ऑफ इंडियन नेवी न्यू एयरक्राफ्ट कैरियर। सो इस वीडियो में हमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है और बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। सो जल्दी से देख लेते वीडियो, बाकी डिस्कशन करेंगे। वीडियो के लास्ट में चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फाइनली 13 साल की मेहनत और 23,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद इंडियन नेवी के साथ अपना पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि INS विक्रांत कमीशन होने जा रहा है। और आज इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे INS विक्रांत को और साथ ही इसके एयरक्राफ्ट्स और इसके एयर डिफेंस सिस्टम्स के बारे में भी बात करेंगे। ऑल राइट गाइस, अगर बात करें INS विक्रांत के बारे में तो एक 43,000 टन का एयरक्राफ्ट कैरियर है और इंडिया के अलावा आज के टाइम पे सिर्फ 4 और ऐसे देश हैं जो कि एक 43,000 टन का एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकते हैं। और इसको पावर किया जाता है 4 GLM-2500 इंजन के द्वारा। और ये इतना पावर जनरेट करता है कि ये कोची जैसे शहर का आधा इलेक्ट्रिसिटी ये अकेले जनरेट कर सकता है। और अगर INS विक्रांत के इंटीरियर्स के बारे में बात करें तो इसमें 2,400 कंपार्टमेंट है जहां पे लगभग 1,600 सेलर्स रह सकते हैं। इसके अलावा 2 ओलंपिक पूल साइज का हैंगर है जहां पे एयरक्राफ्ट्स और हेलीकॉप्टर्स को रखा जाता है। इसके अलावा इसमें किचन भी है जहां पे हर घंटे 3,000 रोटी बनाया जा सकता है। और जब डेली आपको 1,600 क्रूज को सर्व करना है तो ऐसा किचन तो एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा इसमें काफ़ी एडवांस हॉस्पिटल और ऐसे ही बहुत सारे फैसिलिटीज़ इस एयरक्राफ्ट कैरियर में मौजूद है। और अगर आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो INS विक्रांत एक चलता फिरता छोटा सा सिटी है। अगर इसके प्राइस टैग के बारे में बात करें तो इसको बनाने में लगभग 3.13 बिलियन डॉलर का खर्चा है यानी कि लगभग 23,000 करोड़ रुपए का। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्योंकि ये इंडिया में ही कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है तो इसमें लगा लगभग 85% पैसा आज के टाइम पे भारत के अंदर ही है। और हमने यहाँ पे डेफिनेटली काफी ज्यादा फॉरेन रिजर्व्स सेव किया है। और अगर INS विक्रांत के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यानी कि इसके एयर विंग्स के बारे में बात करें तो INS विक्रांत 30 एयरक्राफ्ट्स और साथ ही इनके स्पेयर पार्ट्स और वेपन्स को कैरी कर सकता है। अब आइए एक बार INS विक्रांत के एयर विंग्स के बारे में भी जान लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला एयरक्राफ्ट है MiG-29K जो कि एक रशियन ओरिजिन का ट्विन इंजन मल्टी रोल फाइटर है। और कुछ समय के लिए MiG-29K INS विक्रांत का मेन फाइटर जेट होने वाला है। और अगर इंडियन नेवी MRCBF डील को फाइनलाइज करती है तो इन MiG-29K को रिप्लेस कर दिया जाएगा F-18 सुपर हॉर्नेट या फिर राफेल M से। INS विक्रांत का जो दूसरा फाइटर जेट होने वाला है वो है स्वदेशी LCA तेजस का नेवल वेरिएंट यानी कि NLCA। अगर इसके रोल का बात करें तो इनको ट्रेनिंग पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। इसके अलावा इनको टेस्ट बेड की तरह यूज किया जाएगा डाटा कलेक्ट करने के लिए और TED-BF प्रोजेक्ट जो कि लगभग 2030 में बनने वाला है। इसके अलावा INS विक्रांत पर डिप्लॉयड होंगे कामोव के A31 हेलीकॉप्टर्स जो कि एक एयरबोर्न अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर होने वाला है। और एक बार में ये 40 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और इसका डिरेक्शन रेंज लगभग 110 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक है डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसके अलावा INS विक्रांत पर डिप्लॉयड होने वाला है MH-60 रोमियो जो कि इंडियन नेवी का लेटेस्ट और सबसे महंगा हेलीकॉप्टर होने वाला है। MH-60 रोमियो का बात करें तो ये हेलीकॉप्टर्स आज के टाइम पर सबसे एडवांस मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है और इसको कई तरह के रोल जैसे कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी सरफेस वॉरफेयर और ऐसे ही बहुत सारे कामों के लिए यूज किया जा सकता है। तीसरा हेलीकॉप्टर जो INS विक्रांत के डेक पे होने वाला है वो है स्वदेशी ध्रुव हेलीकॉप्टर जिनको कि कई तरह के रोल जैसे कि लॉजिस्टिक सपोर्ट, सर्विलेंस और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए यूज किया जा सकता है। अब इस वीडियो के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे INS विक्रांत के एक और इम्पोर्टेंट पार्ट यानी कि इनके एयर डिफेंस सिस्टम्स के बारे में। वैसे तो एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप फॉर्मेशन में रहता है यानी कि सबमरीन्स, फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर्स इसको प्रोटेक्शन देते हैं, लेकिन इनके पास खुद का भी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम
होता है। अगर बात करें आईएनएस विक्रांत का, तो इसमें लगा है 4 AK-630 क्लोज इन वेपन सिस्टम, जिसका कि 5 किलोमीटर तक का रेंज है और 1 मिनट में ये लगभग 4000 से 5000 राउंड्स फायर कर सकता है और कोई भी इनकमिंग थ्रेट जैसे कि मिसाइल्स या फिर यूएवीज को ये डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसके अलावा आईएनएस विक्रांत में वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम है, जहां पे 40 के नंबर में LR-7 यानी कि बराक 8 मिसाइल होगा, जो कि लगभग 150 किलोमीटर तक के रेंज में कोई भी इनकमिंग मिसाइल्स, यूएवीज, फाइटर जेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसके अलावा आईएनएस विक्रांत में कवच डिकॉय सिस्टम भी लगा होगा, जो कि कोई भी इनकमिंग रडार गाइडेड मिसाइल्स को डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। अब बात करते हैं कि आईएनएस विक्रांत के आने से इंडियन नेवी को क्या फायदा होगा। पहला फायदा तो ये होगा कि आज के टाइम पे इंडियन नेवी के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत होने वाला है, और अगर इनमें से एक एयरक्राफ्ट कैरियर मेंटेनेंस पे जाता है तो दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बैकअप में रेडी रहेगा। दूसरा फायदा ये होगा कि आईएनएस विक्रांत इंडियन नेवी का माइट और भी ज्यादा बढ़ा देगा। और एक एयरक्राफ्ट कैरियर कितना कैपेबल एसेट होता है, इसको समझाने के लिए मैं आपको 2 एग्जांपल्स देना चाहूंगा रियल वॉर से, जो कि हमने पिछले 50 साल के अंदर ही देखा है। पहला एग्जांपल है 1971 का इंडो पाक वॉर, जहां पे इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत यानी कि R-11 ने ईस्ट पाकिस्तान में एक कंप्लीट नेवल ब्लॉकेड लगा दिया था, जिसको कि आज के टाइम पे हम बांग्लादेश बोलते हैं, और उस पे डिप्लॉयड सी हैरियर्स ने चिटगोंग और कॉक्स बाजार हार्बर में जितने भी शिप्स थे उनको डुबा दिया, और उसके आसपास जितने भी इंपॉर्टेंट मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थे उन पे भी काफी ज्यादा बॉम्बिंग किया गया था आईएनएस विक्रांत से। दूसरा एग्जांपल है 1982 का यूनाइटेड किंगडम और अर्जेंटीना के बीच में हुआ फॉल्कलैंड वॉर, जहां पे यूनाइटेड किंगडम 13,000 किलोमीटर दूर जाके पावर प्रोजेक्शन करता है और वो वॉर यूनाइटेड किंगडम जीत जाता है, और वहां पे भी एयरक्राफ्ट कैरियर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। तो ये था गाइस एक छोटा सा एनालिसिस आईएनएस विक्रांत के ऊपर, और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इट मोटिवेट्स मी अ लॉट। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो, बहुत ज़्यादा अमेजिंग वीडियो थी। और अब टोटल इंडिया के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। इंडिया की नेवी के अंदर इस न्यू एयरक्राफ्ट के आने की वजह से काफ़ी ज़्यादा यानी कि काफ़ी ज़्यादा स्टेबल, काफ़ी ज़्यादा मजबूत और पावरफुल हो गई है। हाँ, क्योंकि अगर एक जो है वो मेंटेनेंस के लिए जाएगा तो दूसरा जो है वो होगा, और सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है। और दूसरा ये है कि मतलब कितना ज़्यादा कॉस्ट बिल्कुल कैपेबिलिटी के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी है, और काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट लगी है वैसे इसको बनाने के लिए। और 18 फ्लोर्स हैं, और उसके अंदर मतलब 1600 जो है एट अ टाइम जो सोल्जर्स हैं वो रह सकते हैं। बिल्कुल, और किचन भी है छोटा सा, उसके अलावा काफ़ी बड़ा किचन है, काफ़ी बड़ा किचन है। हॉस्पिटल मतलब ज़रूरत की पूरी चीज़ें जो है उसमें, और एक मतलब कि सिटी के जैसे है, मतलब सिटी में जो जो चीज़ें होती हैं ना वो पूरा सब कुछ है वहाँ पे, और आपको मतलब सिक्योरिटी की हर चीज़ मिल जाती है, और हर चीज़ मतलब एक आप ऐसे ही कह रहे समंदर के अंदर एक सिटी के जैसे ही है सब कुछ इसमें। और जो कि इंडियन नेवी के मतलब ये एयरक्राफ्ट कैरियर जो है इंडियन नेवी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसमें मतलब काफ़ी सारे जो बिल्कुल ये इससे मिसाइल सिस्टम भी लॉन्च कर सकते हैं, जो कि 140 की स्पीड से रेंज के अंदर जितने भी इसके लिए मसले मिसाइल पैदा करने वाली कोई भी चीज़ आती है तो ये यहाँ से उसको मिसाइल फैल करके उससे सेव रह सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, और उसके ऊपर जो है वो सेंसर लगे हुए हैं, रडार लगे हुए हैं, जिससे कि वो और इसका रडार सिस्टम जो है काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, काफ़ी बढ़िया है इसका रडार सिस्टम भी, जो कि बहुत दूर से ही पता चल जाता है उसको, मतलब अगर कोई खतरा है तो उसका। और बहुत ही ज़्यादा मतलब अमेजिंग है ये चीज़। और अब जो वो लॉन्च हो चुका है, ये वाला लॉन्च हो चुका है, काफ़ी देर तक ये लॉन्च हुआ हुआ है इनके पास। इसके अलावा इस एयरक्राफ्ट के अंदर जो इनके पास जो है मैग 29 है, इसके अलावा दूसरे
कुछ और भी उनके पास ऑप्शन मौजूद हैं। हाँ, और तो ये latest- बड़ी बात है कि मैक हाँ। 21 फ्लैट जो यहाँ से भी उड़ान भर सकता है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। और मतलब काफ़ी सारी सिक्योरिटी का भी पूरा ख्याल रखा गया है। जाहिर सी बात है, नेवी ने होना है और सिक्योरिटी का तो फिर ख्याल रखा ही जाना है, और इतने सारे सोल्जर्स की ज़िंदगी का सवाल है। तो मतलब काफ़ी सिक्योरिटी भी काफ़ी टाइट है और बहुत सारी मतलब एडवांस फीचर्स इसके अंदर यूज़ किए गए हैं, और काफ़ी बड़ी स्पेस है लैंडिंग के लिए भी। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, लैंडिंग के लिए भी और टेक ऑफ करने के लिए मतलब काफ़ी बड़ी स्पेस दी गई है वो भी। और मेरे ख्याल में एट अ टाइम 3 से 4 कर सकते हैं, मतलब काफ़ी बड़ी बिल्कुल, स्पेस हाँ है। इतने ही है। और मेरा ख्याल है कि मैक 21 भी इतने 3 से 4 इनके पास हर वक्त मौजूद रहते हैं। हाँ ऐसे ही है। और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी ये। आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप रखिए अपना बहुत सा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।